कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में आए आदरणीय विधायक श्री संजय अवस्थी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय रतन सिंह पाल जी, जिला परिषद की जुझारू नेत्री बहन आशा परिहार जी, इस सैनिक लीग के जिला के अध्यक्ष आदरणीय एम.एल. शर्मा जी, इस अर्की सैनिक सेल के अध्यक्ष भाई पद्मदेव वर्मा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ आदरणीय भाटिया जी, आदरणीय अंगिरस जी, आदरणीय भार्गव जी, एसडीएमआर की श्री केशव जी, अर्की नगर पंचायत के अध्यक्ष अनु जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय जयनंद शर्मा जी, इस पंचायत की जुझारू प्रधान श्रीमती शर्मा जी, आदरणीय डी शर्मा जी, इस पंचायत के हमारे युवा जुझारू प्रधान श्री अखिलेश जी, इस कार्यक्रम में आए पत्रकार मित्रों के जो हमारा विरोधी देश जो साथ में पड़ोसी देश पाकिस्तान रहा, वो पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहता है। क्या 1971 की बात हो, चाहे कारगिल युद्ध की बात हो, और 1999 में भी उन्होंने कारगिल में घुसपैठ की और जहां उनके सैनिकों ने आक्रमण करने का प्रयास किया, वहीं पाकिस्तान के और भी जो जनता थी वो भी उसमें उनको सहयोग कर रही थी। मैं तो जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, वहीं मैं इस देश के सैनिकों को लिए मैं सलाम भी करना चाहता हूं, उनको प्रणाम भी करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। जिस वीरता के साथ, जिस साहस के साथ उन्होंने उस युद्ध को लड़ा, वो एक सराहनीय कार्य था। आदरणीय पद्म जी ने, आदरणीय एम.एल. शर्मा जी ने वहाँ की परिस्थिति को बताया कि कारगिल में किस प्रकार की परिस्थिति थी, किस प्रकार की पहाड़ियाँ थी और पहाड़ों में दुश्मन बैठा हुआ था। उसके बाद हमारे फौजियों ने जो नीचे से जाकर उस कारगिल को मुक्त कराया, इसके लिए बहुत साहस दिखाकर, कुर्बानियाँ देकर भारतवर्ष की सीमाओं की रक्षा की। और ठीक कहा रतन सिंह पाल जी ने भी कि हम लोग तो यहाँ आनंद लेते रहते हैं, हम लोग रात को चैन से सोते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, लेकिन हमारे फौजी भाई रात दिन एक करके इस देश की सेवा के लिए बॉर्डरों पर तैनात है। जब चाइना का बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, और मैं समझता हूं कि इन वीर सैनिकों के लिए हम सबको मान सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। और सेना के प्रति कभी भी कोई ऐसे विचार प्रकट ना करे जैसे कहीं कहीं कुछ पेपरों में आए थे पूर्व में, क्योंकि इन सैनिकों ने इस देश को जीवित रखा है। इस देश की जनता को, जनता जो आज आनंद ले रही है, जो
ठीक से रह रही है, इसका प्रयास वीर सैनिकों ने किया है। और पहली दफा जब कारगिल युद्ध हुआ तो पूर्व प्रधानमंत्री जी, स्वयं रक्षा मंत्री जी कारगिल युद्ध के स्थान पर पहुंचने का प्रयास उन लोगों ने किया। उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और उससे पूर्व यहाँ रतन पाल जी बता रहे थे, और आप लोगों को भी पता है कि 1999 से पहले जब भी कोई सैनिक मरता था, चाहे 1965 की बात हो, 1971 की बात हो, 62 की बात हो, तो केवल एक बक्सा आ जाता था, एक ट्रंक आता था। लेकिन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नई परंपरा शुरू करके जो भी योद्धा वहाँ पे शहीद हुए, जो भी फौजी वहाँ शहीद हुए, उनकी डेड बॉडी घर तक लाई और राष्ट्र के सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया गया। ऐसा एक कार्य पूर्व प्रधानमंत्री जी ने किया। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान में जो हमारे सैनिक है और पूर्व सैनिक है, इनके लिए हमारे को मान सम्मान करना चाहिए। और इनका जो बहुत सालों से देश की आज़ादी के बाद जो डिमांड थी, वन पेंशन वन रैंक, वो भी शायद अभी आदरणीय मोदी जी ने दिया। मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं राजनीति नहीं, जो भी अच्छा काम जो भी पार्टी करे, कांग्रेस के भी अच्छा काम करे, उनकी भी हम प्रशंसा करेंगे। और मुझे याद है कि जब 1971 की लड़ाई हुई थी तो आदरणीय वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा। कोई दुर्गा नहीं थी, लेकिन इस राष्ट्र की एकता के लिए, इस राष्ट्र की अखंडता के लिए, इस देश में कोई आक्रमण हो उसके लिए हम सबको, विपक्ष और पक्ष को इकट्ठे मिलकर अपने राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। वो एक जो उस टाइम की बात वाजपेयी जी ने बोली थी, वो एक बहुत बड़ी बात थी। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्र के ऊपर कोई भी कहीं से कोई आक्रमण हो, उसके लिए हम सबको मिल के इकट्ठे होना चाहिए। और आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम सब इकट्ठे हुए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सारिया विधायक को भी आपने बुलाया, हम सबको भी यहाँ बुलाया, और हम सब मिलके इसको शहीदी दिवस को इकट्ठा मना रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं कारगिल युद्ध में जो वीर शहीद हुए उनको नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मेरा उनको कोटि कोटि बड़े आदर से संबोधित करता हूं। कैप्टन सूबेदार मेजर ML शर्मा जी, जो कि जिला भूतपूर्व सैनिक लीग अर्की के अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व सैनिक लीग अर्की के अध्यक्ष कैप्टन पदमदेव जी, यहाँ पर उपस्थित भूतपूर्व विधायक, पूर्व में विधायक रहे श्री गोविंद राम शर्मा जी, श्रीमती आशा परिहार, मैं यहाँ पर उपस्थित जिनके नाम नहीं ले सका उन्हें बड़े आदर से संबोधित करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ भूतपूर्व सैनिक इकाई के सभी सदस्यों का, खासतौर पर कैप्टन पदमदेव जी का और सूबेदार मेजर ML शर्मा जी का। यहाँ पर आदरणीय श्री चमनलाल अंगेरस जी, जो कि पूर्व में डिप्टी डायरेक्टर के पद से भी रिटायर हुए, विचर रहे हैं, हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं नमन करता हूं उन सभी वीर शहीदों को। लगभग मेरी जानकारी के मुताबिक जो कारगिल युद्ध आज से 23 वर्ष पूर्व जब हमारी सेना ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी, लगभग 500 के करीब जो इसमें शहीद हुए थे, ऐसी मेरी जानकारी है। मैं उन सभी वीर शहीदों को नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वे पूरे राष्ट्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज हमें उनके माध्यम से राष्ट्रहित का जो जज्बा हो हमें छोड़ कर गए हैं, और आज हमारा ये दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने जान गंवाई, हम उनके आदर्शों पर चले और एक राष्ट्र एक विचारधारा, वो हमारे राष्ट्रहित की विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ें।
और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं, यही हमारा संकल्प होना चाहिए, तभी हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिक लेख के यहाँ पर सभी सदस्यगण, बहुत बड़ा परिवार है। और जब ये शुरुआत हुई थी तो मैं भी उनकी उस बैठक में शामिल था जब इसकी योजना बन रही थी, तो मैंने भी कुछ सुझाव अपने दिए थे और उस समय ये आश्वासन भी दिया था कि इस कार्य को पूरा करने के लिए जहाँ भी मेरे सहयोग की जरूरत होगी मैं आपके साथ पूरी तरह से तत्पर रहूँगा। और आज जिसका सपना आपने उस दिन देखा था, आज यहाँ पर एक भवन निर्माण का कार्य लगभग पूरा हुआ है और इसमें सभी लोगों का योगदान है। और ऐसे कार्य तभी संपन्न होते हैं, पूर्ण होते हैं, जब इसमें सभी की सहभागिता होती है। यहाँ पर कोई राजनीतिक मंच नहीं है, एक समान, एक दृष्टि से एक विकास, संपूर्ण विकास, जो सर्वांगीण विकास करवाना मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है और मुझे उसमें कोई दलगत राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी इसमें सहयोग किया, सहयोग करवाया और ये इस जो भवन का उपयोग सार्वजनिक उपयोग, सभी समस्त अर्की विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो लोगों का इसका फायदा है। आने वाले समय में जब ये पूर्ण होगा, कैंटीन के साथ साथ इसमें आपका एक वार मेमोरियल भी यहाँ पर बने, मैं ये भी चाहता हूँ और उसमें भी मेरा योगदान पूरे रहेगा कि आप इसमें आने वाले समय में वार मेमोरियल का एक प्रारूप तैयार करें, उसका बजट देने की मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ। इस भवन निर्माण के लिए मैं 3 लाख रुपए की घोषणा जो और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पूर्व में भी जब जनवरी माह में मैंने विधायक बनने के बाद शपथ ली और उसके बाद पहली बैठक योजना आयोग की होती है अन्य मुख्यमंत्री जी के साथ, जिसमें पूरे साल की सभी विधायकों को अपनी प्राथमिकताएं देनी होती हैं, तो उसमें मैंने इस भवन को, जो एक नए भवन, जो ऑनगोइंग भवन है, जो बन रहा है, उसको प्राथमिकता में डालने का एक प्रावधान रखा गया है। तो मैंने इस भवन को जो है अपने विधायक प्राथमिकता में डाला, ये मैं बताना चाहता हूँ। और ये कंप्लीट, इसके लिए पैसा भी आ जाएगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उसमें समय लगता है, वो आता रहेगा। लेकिन ये 3 लाख रुपए आपको 15-20 दिन के अंदर अंदर जो है आपको सकता हूँ। आज यहाँ पर ज़्यादा बातें करने का नहीं है, आज हमें सिर्फ उन लोगों को याद करना है जिनकी वजह से, जिनकी याद में, जिनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं एक बार फिर से उन वीर शहीदों को और उनके वीर शहीदों के उन परिवार के सभी सदस्यों को कोटि कोटि नमन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।